हरे कृष्णा। आज हम श्री लोकनाथ गोस्वामी जी के बारे में चर्चा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु के ये भी सबसे पुरातन और अन्यतम शिष्यों में से समझ लीजिए। गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणेश युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम तमाम शिरसा नमामि। कौन थे श्री लोकनाथ गोस्वामी जी? लीला मंजरी, कृष्ण की लीला में राधा जी की प्रिय सेविका और महाप्रभु जी की लीला में लोकनाथ गोस्वामी के रूप में प्रकट हुए। इसलिए श्री लोकनाथ गोस्वामी जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के साक्षात शिष्य और पार्षद कहे जाते हैं। वास्तव में इनका जन्म और निवास जिला यशोहर, ये बांग्लादेश में है। अब इसके अंतर्गत तालखड़ी नामक गांव में हुआ था, लेकिन बाद में ये यहीं पे वो रहते थे और उससे पहले उनके माता पिता कांचनपाड़ा में रहा करते थे। बाद में फिर ये तालखड़ी ग्राम में आ गए। इनके पिताजी का नाम श्री पद्मनाभ चक्रवर्ती जी और माता जी श्री सीता देवी थी। बंगाल में इनका भूगर्भ गोस्वामी जी के साथ बड़ा ही प्रेम था। दोनों ही अभिन्न माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे के बड़े सुहृद थे। एक ग्रंथ है साधन दीपिका, उसमें तो ये भी बता दिया कि लोकनाथ गोस्वामी जी के चाचा जी थे भूगर्भ गोस्वामी। भूगर्भ गोस्वामी जी गदाधर पंडित जी के शिष्य थे। लोकनाथ गोस्वामी जी ने संन्यास ले लिया और नवद्वीप आ गए महाप्रभु जी के पास। तब श्रीमन महाप्रभु जी ने उन्हें वृंदावन जाने का आदेश दिया और बोला, देखो मैं भी संन्यास ले लूंगा और मैं भी वृंदावन आऊंगा। लोकनाथ महाराज जी ने सुना महाप्रभु जी संन्यास ले लेंगे। वो तो सोचने लगे, इतने प्यारे इनके केश, घुंघराले घुंघराले बाल, सारा नवद्वीप उनके घुंघराले बालों के स्वरूप पर मोहित है। अगर महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया, सिर मुड़ा लिया, तो उनके यहाँ के भक्त, नवद्वीप के भक्त तो ये सहन ही नहीं कर पाएंगे। वो इसी चिंता से व्याकुल रहने लगे, रोने लगे। उन्होंने ये बात महाप्रभु जी से भी कही। महाप्रभु जी ने उनको आलिंगन किया, ढाढ़स बताया, कोई बात नहीं, इस चीज की चिंता नहीं करते। उसके बाद लोकनाथ गोस्वामी जी महाप्रभु जी के कहने पर अत्यंत दुखी होकर श्री भूगर्भ गोस्वामी जी को साथ लेकर वृंदावन के लिए चल पड़े। देखो, अकेले नहीं गए। भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी का बड़ा ही अंतरंग संबंध रहा। गए कैसे? रेलगाड़ियां तो थी नहीं, बसें भी नहीं थी, टैक्सी भी नहीं थी, पैदल ही चले। चलते चलते राजमहल, ताजपुर, पूर्णिया, अयोध्या, लखनऊ, इन सभी तीर्थों का दर्शन करते हुए लोकनाथ गोस्वामी जी ब्रजधाम पहुंचे। ब्रज तो पहुंच गए, पर दिमाग में तो एक ही चीज थे, चैतन्य महाप्रभु। उन्हीं की चिंता करते रहते थे, उन्हीं के बारे में सोचते और आंसू बहाते, उनके दर्शनों के लिए व्याकुल रहते। फिर उन्हें खबर मिली महाप्रभु जी ने संन्यास ले लिया, नीलाचल चले गए।
अब ये छटपटाने लगे, क्या करूं, नीलाचल जाऊं। वहां से फिर खबर आई कि वो दक्षिण भारत जाने वाले हैं। लोकनाथ जी भी उनके दर्शन के लिए दक्षिण की ओर दौड़ पड़े वृंदावन से। जब दक्षिण में पहुंचे तो उन्हें पता चला, अरे वो दक्षिण में तो आए नहीं, वृंदावन चले गए। फिर व्याकुल होकर लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन की ओर दौड़े। वृंदावन पहुंचे तो फिर खबर मिली कि अभी महाप्रभु जी वृंदावन तो आए नहीं, वो तो प्रयागराज में है। अब वो प्रयागराज के लिए चलने के लिए तैयार हो गए। तब महाप्रभु जी ने स्वप्न दिया। जब इतनी उथल पुथल होती है, भगवान सामने आ जाते हैं, साक्षात नहीं तो स्वप्न में। स्वप्न में दर्शन देकर उन्होंने कहा, ऐसा दौड़ भाग मत करो, अपने मन को एकाग्र करो, वृंदावन में रहकर भजन करो, यहीं राधा कृष्ण है, यहीं मैं हूँ। वो वृंदावन रहने लगे। कुछ दिनों के बाद वृंदावन में श्रील रूप गोस्वामी जी आ गए, श्री सनातन गोस्वामी जी आ गए, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी आ गए, सारे महाप्रभु जी के पार्षद। इनसे मिलकर लोकनाथ गोस्वामी जी परम आनंद में डूब गए। एक बार श्री रूप गोस्वामी जी ने गोपाल जी, माधवेंद्र पुरीपाद जी के गोपाल जी, जो गिरिराज गोवर्धन के छत ऊपर थे, उनके दर्शन करने के लिए महाप्रभु जी ने भी दर्शन करने की इच्छा की थी। अब ऊपर तो चढ़ नहीं सकते थे पर्वत पे, महाप्रभु जी ने मना किया था। तो मुसलमान लोग, मलेच्छ लोग आ रहे हैं मंदिर तोड़ने के लिए, इसलिए पुजारी गोपाल जी को नीचे ले आए, छुपा दिया। मथुरा नगर में विठलेश्वर जी के घर में आ गए। वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी भी गए उनके दर्शन करने के लिए। ये वो गोपाल जी थे जो माधवेंद्रपुरी जी को दूध का मटका ला के दिए थे, मटके में दूध ला के दिए थे, और फिर कहा था कि मैं गड्ढे में दबा हुआ हूँ, मुझे खोद के निकालो। फिर इन्होंने कहा था माधवेंद्रपुरी पाद के लिए, मुझे बहुत ताप लग रहा है, गर्मी लग रही है, मुझे नीलांचल से चंदन ला के लगाओ। और माधवेंद्रपुरी पाद चले गए चंदन लेने। फिर उन्होंने माधवेंद्रपुरी पाद जी को गोपीनाथ मंदिर था, खीर चोर गोपीनाथ, वहाँ पे दर्शन दिए स्वप्न में कि मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं है, ये गोपीनाथ जी को तुम चंदन लगा दो और वहीं रहो। भगवान की लीलाएं साक्षात हैं, ऐसे दर्शन करने की इच्छा तो जागृत हो ही जाती। लोकनाथ गोस्वामी जी ब्रज में रहते थे, बड़ा तीव्र विरह उनके अंदर और तीव्र वैराग्य और भजन। वैराग्य और विरह ही भजन कराता है, सच्ची बात तो यही है। उनको सबसे अधिक डर लगता था ख्याति से, प्रसिद्धि से, जिसे हम नेम एंड फेम कहते हैं, जिसके लिए हम मारे मारे फिरते हैं। इसलिए इन बड़े गोस्वामी जो ग्रंथ लिख रहे थे, उनको इन्होंने कह दिया था मेरा नाम कहीं नहीं आना चाहिए। खासकर कृष्णदास कविराज जी जो चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे, उन्होंने भी उनके कहने पे बस उनके नाम का उल्लेख किया, उनके बारे में ज़्यादा कहीं नहीं लिखा। सनातन गोस्वामी जी ने भी हरि भक्ति विलास में मंगलाचरण में उनका नाम लिया और कहीं विशेष उल्लेख नहीं किया। ये सारे ब्रज में घूमते रहते थे। अलग अलग स्थानों पे। एक बार खजीर वन चले गए। खजीर वन में ही
एक स्थान है छत्रवन, उसके पीछे एक गांव है उमराव गांव। उस उमराव गांव में एक बड़ा सुंदर कुंड है, उसे का नाम है किशोरी कुंड। बस वहीं बैठ के भजन करने लगे किशोरी कुंड में। और एक बार उनके अंदर इच्छा जाग रही थी कि मुझे विग्रह मिल जाए तो उनकी सेवा करूं। भगवान भक्तों की इच्छा के अधीन है और भक्त भगवान की इच्छा के अधीन है। लोकनाथ गोस्वामी जी की इस उत्कंठा तो भगवान ने तो जान लिया और स्वयं खुद आकर एक बड़े सुंदर से विग्रह, उनका नाम राधा विनोद, उनको दिए। बोलते हैं ये विग्रह हैं, इनकी सेवा करो। इससे पहले कि लोकनाथ गोस्वामी जी देखते कि विग्रह किसने दिए हैं, और स्वयं ने तो दिए, वो गायब हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। इतने सुंदर विग्रह खुद भगवान के हाथ दिए हुए, उनका आविर्भाव देखकर बड़े आनंद में डूब गए और चिंता में भी डूब गए, व्याकुल भी हो गए। इनकी सेवा कैसे करूंगा, इनको देख के कौन गया है, ये मेरे पास आ कैसे गए हैं। फिर खुद राधा विनोद जी ने उनकी नजरों में नजरें डाली और बताया, मैं इस उमराव गांव के किशोरी कुंड में यहीं किनारे में रहता हूं। तुम्हारी व्याकुलता थी सेवा करने की, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूं। मैं खुद आया हूं, मुझे और कौन लाएगा। अब मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। बस जी, लोकनाथ जी की तो नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने खूब अपने हाथों से राधा विनोद जी को भोजन बनाकर तृप्त किया, भोजन कराया, पुष्पों की शैया बनाई, उसके ऊपर सुलाया, पंखा बनाया पत्तों का और उससे उनको हवा की। ओ मन लगा के सेवा करने लगे, उनकी चरण सेवा करते थे। उन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से राधा विनोद जी के चरणों में अर्पित कर दिया। उन्होंने उनके लिए सुंदर मंदिर भी बनाया। वो कंठमाला की तरह उन्हें वक्षस्थल पर भी रखते थे जब कहीं इधर उधर जाते थे। ब्रजवासी लोग लोकनाथ गोस्वामी जी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने उनको कुटिया बनाकर दी जहाँ पे वो रहने लगे। कुछ दिन रहे किशोरी कुंड में और उसके बाद वहां से चले गए। वृंदावन आए तो उनको बहुत बड़ा धक्का लगा। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी चले गए, उनके भतीजे जीव गोस्वामी जी थे, वो उनके साथ रहते थे। जीव गोस्वामी पाद जी के पास नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य, श्यामानंद प्रभु, ये तीनों उनसे शिक्षा लेते थे। नरोत्तम दास ठाकुर राजा के बेटे थे। गोपालपुर परगना के जो राजा थे कृष्णानंद दत्त, उनके पुत्र थे। महाप्रभु जी की इच्छा से नित्यानंद प्रभु जी ने उनके लिए प्रेम संपत्ति पद्मावती नदी के किनारे रखी हुई थी। जब नरोत्तम दास ठाकुर वहां गए तो उनको प्रेम संपत्ति मिल गई, महाप्रभु जी के द्वारा दी हुई। महाप्रभु जी से सीधा मिलन नहीं हुआ था नरोत्तम दास ठाकुर का, और उस प्रेम संपत्ति को पाकर वो विभोर हो गए। नरोत्तम दास ठाकुर पद्मावती के किनारे प्रेम तली पर स्नान करने लगे और कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करके मतवाले हो गए। उन्होंने सारे संसार के संबंधों को तोड़ दिया। अब उनसे रहा नहीं गया, वृंदावन की तरफ दौड़े और दौड़कर आए तो जीव गोस्वामी पाद जी के पास मिले।
उन्होंने अपने हृदय की बात श्री जीव गोस्वामी पाद जी को कहा कि यहाँ यह लोकनाथ गोस्वामी जी हैं, मैं इनसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। श्री जीव गोस्वामी जी मुस्कुराए कि वो तो किसी को दीक्षा देते नहीं है, पूछ लो। उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी जी से पूछा। वो बोलते हैं मैं तो दीक्षा देता नहीं हूँ। ठीक है, आप ना दें, मैंने तो आपको गुरु मान लिया। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी कोई सेवा भी नहीं लेते थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने बड़ी ही दीनहीन सेवा करनी शुरू कर दी। उन्होंने देखा कि लोकनाथ गोस्वामी सुबह 4 बजे उठ के जहाँ पर मल मूत्र त्याग करने जाते थे, उस स्थान पर जाके उन्होंने उस स्थान को साफ किया, मल मूत्र को हटाया। अपनी कुटिया से जिस मार्ग से चलते थे सारे रास्ते के कंकड़ हटाए, उस स्थान को एकदम स्वच्छ कर दिया। और जहाँ पानी था पास में तालाब, उस पास में बड़ी सुंदर छान कर मिट्टी रख दी हाथ धोने के लिए। लोकनाथ गोस्वामी जी ने कुछ दिनों में देखा कि ये कौन कर रही है, यहाँ की कोई महिला ऐसा करती है या ये कार्य कौन कर रहा है। उनसे रहा नहीं गया। एक दिन जल्दी आ गए देखने के लिए ये करता कौन है। तो देखा, अरे नरोत्तम तुम, नरू, हाथ पकड़ लिया। राजा के बेटे होकर ये घटिया काम कर रहे हो। बोलते मैंने तो आपको गुरु मान लिया, मेरे लिए ये घटिया कार्य नहीं है। अब लोकनाथ गोस्वामी जी से भी रहा नहीं गया। उन्होंने अपने जीवन में एकमात्र शिष्य किया, उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर को दीक्षा दी। दोनों जने साथ साथ रहने लगे। लेकिन लोकनाथ गोस्वामी जी नहीं चाहते थे कि ये चुपचाप यहाँ बैठे रहे, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर प्रचार करने में बहुत माहिर थे। तो उन्होंने एक बहाना बनाया डांट लगाने का। एक बार बैठे हुए थे, शिक्षा भी दी इसमें बड़ी ज़बरदस्त। गर्मियों का दिन था। एक गांव वाला पानी मांगने के लिए पहले बड़े बाबा जी के पास गया। बड़े बाबा जी तो अपने ध्यान में जाप करते रहे। फिर छोटे बाबा जी के पास गया। छोटे बाबा जी ने उन्हें पानी पिला दिया, नरोत्तम दास ठाकुर जी ने। फिर बड़े बाबा जी ने आंख खोल के कहा, तुमको पानी पिलाना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, नाम से ज़्यादा अच्छा लगता है ना, तुम जाओ अपने गांव और लोगों को पानी पिलाओ, नाम का ही पानी पिलाओ। और ऐसी आज्ञा दे दी। नरोत्तम दास ठाकुर ने एक जगह लिखा है कि ना चाहते हुए भी वो अपने गुरु से अलग होकर फिर बंगाल आ गए। और बंगाल में उन्होंने बहुत सुंदर प्रचार किया। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर भजन लिखते थे और उनको बहुत सुंदर ढंग से गाते थे। और इस तरह से उन्होंने बहुत अधिक प्रचार किया, उस देश के निवासियों का उद्धार किया। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जी ने एक अपनी कविता में लिखा कि मैं चाहता तो नहीं था, लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरे को अयोग्य समझ कर वापस भेज दिया, ये माया में भेज दिया। लोकनाथ गोस्वामी जी की उम्र काफ़ी लंबी रही। वो सबसे पहले आए थे, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के बाद गए। आषाढ़ी शुक्ला में अष्टमी के दिन उनका तिरुभाव हुआ। वृंदावन में गोकुलानंद का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है, राधा गोकुलानंद, वहीं पे उनकी समाधि है। और लोकनाथ गोस्वामी जी के द्वारा जो सेवित विग्रह है ना, श्री राधा विनोद, वो भी उस मंदिर में है, गोकुलानंद में। वहाँ जाओ, वहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी की भी समाधि है, पर वो शायद फूल समाधि है। और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की भी है। तो हम लोकनाथ दास गोस्वामी जी के समाधि पे जाकर उनसे दंडवत प्रणाम करते हैं। उनके जो मित्र थे ना, भोगर गोस्वामी,
वो राधा दामोदर मंदिर में, वहाँ उनकी समाधि है, पुष्प समाधि ही होगी मेरे ख्याल है। हम परिक्रमा लगाते हैं तो उनकी परिक्रमा लगती है। इन बड़े बड़े आचार्यों को याद करके, उनको दंडवत प्रणाम करके हम अपने हृदय का मार्जन करें और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करें। लोकनाथ गोस्वामी महाराज की जय।